देवी तत्व, लेखक प्रोफेसर डॉक्टर यज्ञेश्वर शास्त्री, पूर्व विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद। परम तत्व का देवी के रूप में उपासना क्रम भारत में अति प्राचीन काल से चलता आ रहा है। इतिहासविदों का मानना है कि वेद काल के पूर्व से ही देवी या शक्ति की उपासना भारत में प्रचलित थी। 40 से अधिक देवियों के नाम वेदों में उपलब्ध हैं। वेदों में देवी की स्तुति के अनेक सूक्त मिलते हैं, जैसे श्री सूक्त, सरस्वती सूक्त इत्यादि। देवी या शक्ति की उपासना उपनिषदों में वर्णित परम ब्रह्म की स्त्री रूप में उपासना करना ही है। उपनिषदों में कहा है कि परम ब्रह्म या परमात्मा का कोई लिंग भेद नहीं है। वह न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। अपनी इच्छानुसार परमात्मा की आराधना किसी भी रूप में, जैसे पुरुष, स्त्री रूप अथवा निष्कल रूप से की जा सकती है। इसीलिए सनातन धर्म में पंचायतन, सूर्य, गणपति, अंबिका, शिव, विष्णु पूजा में देवी का भी एक प्रमुख स्थान है। परम ब्रह्म परमात्मा एक ही हैं, परंतु ऋषि व ज्ञानी लोग उस एक ही तत्व को शिव, विष्णु, काली, दुर्गा, गणपति इत्यादि नामों से पुकारते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, एकम स दिप्रा बहुधा वदंती। नाम रूप आदि में भिन्न होते हुए भी परमात्मा एक ही हैं। हमारे शास्त्र ग्रंथ बारंबार कहते हैं कि भिन्न भिन्न देवताओं में भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। जो ब्रह्मा नाम से पुकारा जाता है वही हरि है, जो हरि है वही महेश्वर है। जिसको हम काली कहते हैं वही कृष्ण है, वही राम है। देव और देवियों में अंतर ही नहीं है। सकल जगत शिव शक्तिमय है। यो ब्रह्मा स हरि प्रोक्त, यो हरि स महेश्वर, या काली सैव कृष्ण स्यात् यः कृष्ण सैव कालिका। देवम देवी समुद्दिश्य न कुर्याद् अंतरम क्वचित् तदत् भेदो न मंतव्य शिव शक्तिमयम जगत। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि शिव, दुर्गा, विष्णु इत्यादि देवताओं में एकत्व मानना चाहिए। जो इनमें अंतर या भेद देखता है वो मूढ़मति घोर नरक में जाता है। यथा शिवस्तथा दुर्गा, या दुर्गा विष्णुरेव सह, अत्र यः कुरुते भेदं स नरो मूढ़ दुर्मति। देवी विष्णु शिवदीनाम एकत्वं परिचिन्तयत्, भेदकृत नरकम याति रौरवम नात्र संशय। देवी भागवत में कहा गया है, वही चिरसुख और शांति पाता है जो देवों में भेद नहीं देखता। त्रयनाम एक भावानाम यो न पश्यति वैविधाम, सर्वभूतात्मानं ब्रह्मणा स शांतिम अधिगच्छति। देवी आराधना का परिचायक विपुल साहित्य संस्कृत में रचा गया है। तंत्र शास्त्र के हजारों ग्रंथ देवी का स्वरूप, रहस्य, महत्व प्रकट करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत, जो भगवती भागवत नाम से भी प्रसिद्ध पुराण है, उसमें भी देवी की महिमा आख्यान और कथा रूप में प्रस्तुत है। देवी भागवतम ज्ञेयम, भक्ति से ही देवी भागवत का रहस्य प्रकट हो सकता है। यही उक्ति इस विषय में प्रमाण है। हर एक व्यक्ति की योग्यता, इच्छा, रुचि के आधार पर भक्ति मार्ग भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु सभी मार्गों का एक ही उद्देश्य है, परमात्म ज्ञान अथवा परमात्म साक्षात्कार। भारतीय वैदिक संस्कृति में प्रधान रूप में 6 भक्ति मार्ग बताए गए हैं, जैसे शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर, गणपत्य और स्कंद। सायन माधव कहते हैं, शैव च वैष्णवम शाक्तम सौरम गणपतम तथा स्कंदम च भक्ति मार्गस्य दर्शनानि षडेव ही। हमारी संस्कृति में किसी भी मार्ग का अनुसरण करने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। सभी मार्ग सिद्धि के हेतु माने गए हैं। परा और अपरा के रूप में भक्ति 2 प्रकार की है। तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, आत्मात्मा ब्रह्म इत्यादि उपनिषद वाक्यों से प्रतिपादित जीव ब्रह्मिक ज्ञान पाने के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन करना
पराभक्ति है और पुराणों में वर्णित गुणोपासना, पूजा अर्चना, नाम संकीर्तन, भजन इत्यादि अपराभक्ति मानी गई है। यही सर्वसाधारण लोगों के लिए परमात्म साक्षात्कार का सरल मार्ग है। प्रसिद्ध श्रीमद् भगवद गीता के सिवाय श्री राम गीता इत्यादि अनेक गीता ग्रंथ रचे गए हैं। श्री देवी गीता भी उनमें से एक श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। देवी उपासकों में यह एक अति प्रिय नित्य पारायण का ग्रंथ है। इसी प्रकार कई पुराणों में तथा तंत्र ग्रंथों में भी कई देवी गीता प्राप्त होते हैं। उनमें से देवी भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के 10 अध्यायों में अध्याय 31 से 40 तक वर्णित भी एक देवी गीता है। इसका महत्व इसलिए है कि देवी जगदम्बा ने स्वयं गिरिराज हिमालय और अन्य देवताओं के सामने प्रत्यक्ष होकर स्वकीय विश्व रूप दर्शन कराया और स्वशक्ति का रहस्य प्रकट करने के लिए इस गीता को कहा। यह गीता साक्षात देवी मुख से निर्गत शब्द ब्रह्म ही है। इसमें देवी का स्वरूप वर्णन है, आत्म तत्व निरूपण है, देवी के विराट स्वरूप का दर्शन है, देवी के साक्षात्कार के साधन ज्ञान भक्ति क्रिया योगों का वर्णन है। ब्रह्म स्वरूप वर्णन, योग सिद्धि के प्रकार, भक्ति के स्वरूप, देवी के विविध स्थान पीठ, विविध प्रकार के व्रतोत्सव, देवी की पूजा के प्रकार और बाह्य पूजा विधियों की भी सुविस्तृत चर्चा है। वेदांत दर्शन का उपनिषदों का सार सरल रूप में सभी के लिए सुगम्य रूप में यहाँ उपलब्ध है। इस प्रकार शक्ति तत्व के बारे में देवी गीता एक विश्वकोश सदृश है। देवी या आदि शक्ति को श्री दुर्गा शब्द से पुकारा गया। इस दुर्गा को ऋषि गणों ने 10 रूपों में देखा है, जिसे 10 महाविद्या कहते हैं, जैसे काली, तारा, षोडशी अर्थात त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी वो कमलात्मिका, पार्वती, चामुंडा, चंडी, सावित्री, गायत्री, महालक्ष्मी, महासरस्वती सभी दुर्गा के ही विविध रूप हैं। देवी ही परम ब्रह्म स्वरूपिणी है। परम ब्रह्म और भगवती में कोई भेद नहीं है। उपनिषदों में जिस ब्रह्म तत्व को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परिपूर्ण निर्गुण निर्विकार निर्विशेष शुद्ध चैतन्य कहा गया है, वही देवी का निज स्वरूप है। वही सर्व चैतन्य रूप है, सर्वात्मक है। एक ही जल घट वापी सरोवर रूप उपाधि भेद से अनेक भाषित होता है। उसी तरह उपाधि के कारण अज्ञानी लोग परम ब्रह्म और पराशक्ति में भेद दिखते हैं। वस्तुतः दोनों में कोई भेद नहीं है, वही सच्चिदानंद रूप है। इस दुर्गा के स्वरूप ज्ञान से भ्रम निवृत्ति, अविद्या निवृत्ति, दैत्य भाव का नाश होकर जीव ब्रह्मिक ज्ञान होता है। संसार भाव नहीं रहता। श्री दुर्गा ही तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो इत्यादि महावाक्यों में कहा गया तत् अर्थात ब्रह्म पदार्थ है। वही चिद रूपिणी है, त्वम पदार्थ भी है, अंतरात्मा है, पंचकोशातीत है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति नामक अवस्था त्रय साक्षिणी है। देवी गीता में इन सिद्धांतों का वर्णन इस प्रकार दिया गया है। पुष्प चंदनादि से पूजा करते समय भगवती प्रतिमा में दिव्य रूप में वास करती हैं। स्तुति करते समय शब्द ब्रह्म के रूप में मंत्रात्मिका होकर शब्दों में उनका साक्षात्कार होता है। चिंतन के समय में ध्यान करते समय वे हमारे अंतरंग हृदय में व्याप्त होती हैं। उनके निज स्वरूप के बारे में जब हम सोचते हैं विचार करते हैं तब हमें पता लगता है कि भगवती सर्वगत है, अखिल विश्व में व्याप्त हैं, उनके सिवाय कुछ नहीं है। अर्चन काले रूपगता, संस्तुति काले शब्दगता, चिंतन काले प्राणगता, तत्व विचारे सर्वगता। भगवती के भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि विश्वात्मिका जगत जननी अपने भक्तों के सकल प्रकार के भय दारिद्र्य दुखादि का निवारण केवल स्मरण मात्र से ही कर सकती हैं।
वे हमेशा माता के रूप में करुणापूर्ण दयार्द चित्त से भक्तों की सहायता करती हैं। उनके सिवा इस प्रकार की दया कोई नहीं कर सकता। दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मति मतीव शुभम ददासी। दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा अर्धचित्ता। देवी महत्व। देवी गीता जगत जननी को साक्षात कराने का एक प्रमुख साधन है। इस गीता के पारायण और मनन से देवी का रहस्य गान होने में संदेह नहीं है। जय मां दुर्गा।